इलेक्शन में पहली बार वोट जिहाद की एंट्री हो चुकी है। मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान हो चुका है। सलमान खुर्शीद की भतीजी ने वोट जिहाद की बात कही है। तो दरअसल प्रचार में मारिया आलम खान ने कहा कि वोट जिहाद जरूरी है। मारिया आलम खान ने ये कहा कि हम वोट जिहाद ही कर सकते हैं, बहुत खामोशी के साथ, बहुत अक्लमंदी के साथ, और एक साथ होकर के वोटों का जिहाद करो, ये बयान देती हुई मारिया नजर आई हैं। तो अब देखिए, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और इलेक्शन में पहली बार वोट जिहाद की एंट्री अब हो चुकी है। मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान किया है सलमान खुर्शीद की भतीजी ने। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग CA/NRC में जेलों में बंद हैं और आपको बताने मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, इलेक्शन में पहली बार वोट जिहाद की एंट्री हो चुकी है और आपने बयान सुना, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान करती हुई मारिया यहां पर नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि बहुत खामोशी के साथ, बहुत अक्लमंदी के साथ, एक साथ होकर के वोटों का जिहाद करो। करोगे, इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की। राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। राकेश त्रिपाठी जी, आपने अगर मारिया जी के ये बयान को आपने सुना, तो इस बयान को लेकर के आप क्या रिएक्ट करेंगे? पहले भी देखा है कि किस प्रकार से इस देश में लव जिहाद की बातें होती रही हैं, लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद की बातें होती रही हैं, और एक नई शब्दावली का इस्तेमाल अब किया जा रहा है, वोट जिहाद। ये वोट जिहाद कह के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में वो मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं, उनका हुक्का पानी बंद करने की अपील भी कर रहे हैं। ये पूरी तरह से आज ध्रुवीकरण करने का प्रयास है। इस पूरे मामले का निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। आज विपक्ष इतना बौखलाहट में है, वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास की योजनाओं के सामने बात नहीं कर पा रहा है, तो मजहबी ध्रुवीकरण करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न कर रहा है, लेकिन ये प्रयत्न विफल होंगे, ये चुनाव में पराजित होंगे। जनता ऐसे वक्तव्यों को समर्थन नहीं देती है। ये जिहाद करने की जो भावना है ना, इस भावना को उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से खारिज करेगी। ठीक है, हमारे साथ अमित जमाई भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। जमाई साहब, जरा सबसे पहले तो दर्शकों को ये समझाइए कि वोट जिहाद, इसके जरिए क्या करने की बात कही जा रही है? वोट जिहाद किस तरीके से करने के लिए सिखाया जा रहा है? देखिए, उर्दू भाषा जो है वो भारत की भाषा है और इस मुल्क में एनडीए के खिलाफ जो पीडीए है, आदरणीय अखिलेश जी की जो स्ट्रेटजी है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब लोग इस तानाशाह के सामने खड़े हो गए। और चाहे इवन तो मैं अभी पूर्वांचल में हूँ, इस वक्त जौनपुर में हूँ, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, पूरे प्रदेश में राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी ने फेक इनकाउंटर ब्राह्मण समाज अमित जी, वोट जिहाद क्या है वो बताइए? वोट जिहाद के जरिए क्या करने को कह रहे हैं? और वोट, अभी मैं कह सकता हूँ कि हम वोटों का संघर्ष करेंगे इनके खिलाफ। संघर्ष, जिहाद से मतलब संघर्ष है। कोई तलवार बंदूक उठाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ गरीब, किसान, दलित, पिछड़े सब खड़े हो गए हैं। राकेश त्रिपाठी कोई भी ध्रुवीकरण का कार्यक्रम बना ले, इनको सत्ता से वोट जिहाद ध्रुवीकरण है, वोट जिहाद ध्रुवीकरण नहीं है अमित जमाई। नहीं, वोट जिहाद नहीं है। देखिए, इस देश में सबसे जो प्रताड़ित समाज है वो मुसलमान है, दलित हैं, पिछड़े हैं। इन्हीं का तो नुकसान है। जब बाबा साहब का दिया संविधान जब खत्म हो जाएगा तो पहला नुकसान तो दलित का, पिछड़े का, मुसलमान का है। अमित जमाई, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री ने जो बार बार आप ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा, उसका जवाब दे दिया है। शायद आपने वो इंटरव्यू सुना नहीं। चलिए एक बार फिर से पहले मैं आपको सुनवा देती हूँ, मारिया ने कहा क्या है, फिर आपसे समझूंगी इस वोट जिहाद का मतलब।
अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज तो अमित जमाई जी पहले बोला लव जिहाद, उसके बाद अब वोट जिहाद। क्या इस देश में संविधान के हिसाब से नहीं चलना है? क्या इसी तरीके से ध्रुवीकरण के जरिए आपको लगता है कि जीत हासिल होगी? देखिए, लव जिहाद ये सब आरएसएस बीजेपी के एजेंडे थे जो फेल हो गए हैं। ये जो टर्म यूज किया, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अरब गए थे, वहां वो अरबी बोल रहे थे, मस्जिद में जा रहे थे, क्या मुसलमान हो गए वो? बिल्कुल नहीं। ये भाषा का इस्तेमाल है जिसमें ये कहा जा रहा है जिहाद का मतलब संघर्ष है, दूसरा कोई शब्द नहीं है। भारत में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसको इस्तेमाल कर ले किसी गलत मायने में भारत के खिलाफ। लेकिन दलित, पिछड़ा, मुसलमान, गरीब, ब्राह्मण, छत्री सब खड़े हो गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। दुनिया की कोई ताकत इनको बेदखल होने से रोक नहीं सकती। भारत के अंदर गुस्सा है लोगों के अंदर, लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जो बेल बॉन्ड का 6,000 करोड़ रुपया जो डकार गया नरेंद्र मोदी, ये कहां से आया? अमित जमाई जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने इसके पहले के हुए लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं देखे? हर बार चुनाव के दौरान पहले तो आप इसी तरीके की बात करते हैं और उसके बाद ठीक रहा ईवीएम पर फोड़ते हैं। आप 2022 का अगर आप अभी विश्लेषण कर लें, 2.5 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग हारे हैं। 2.5 लाख वोट कुछ नहीं होते हैं। 200 वोट, 400 वोट, 600 वोट हमें हराया गया था 22 में, और 24 में तो हम रगड़ेंगे ही। इस सत्ता को जाने से मैं कह रहा हूं, ना मीडिया का एक हिस्सा रोक सकता है जो उनका प्रवक्ता बना हुआ है, ना इस देश की कोई ताकत, कॉर्पोरेट फोर्सेस उनको बचा सकती हैं। ठीक है, मारिया आलम खां के इस बयान को आप डिफेंड कर रहे हैं और साथ ही अपना समर्थन भी दे रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि संघर्ष, वोटों के संघर्ष की बात यहाँ कही जा रही है, तो बहुत खामोशी के साथ, अक्लमंदी के साथ वोट का जिहाद करेंगे, ये क्यों कह रहे हैं? इन संघियों का तो कोई इतिहास नहीं है। मारिया आलम के जो पिता थे, मारिया आलम के जो दादा थे, मारिया आलम के जो दादा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इस देश को बनाने में उन लोगों का रोल है, जामिया मिलिया इस्लामिया को खड़ा करने में रोल है। तो आप ऐसे परिवार के लोगों को अनर्गल एक शब्द पकड़ के 5 घंटे का चर्चा चलेगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिलेगा। आप प्रधानमंत्री अमित जी, मुझे लगता है कि थोड़े दिन और आपको देखना चाहिए कि किस तरह से वोटों का जो रुझान है, जो परसेंटेज है, वो क्या इशारा करता है। लेकिन आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, कम से कम इतिहास अगर हम देखें, पिछले कुछ चुनावों को देखें, तो वो तो आपकी बातों को तस्दीक नहीं करता। लेकिन बेहतर यही होगा कि देश में जहां सरकार सबका साथ, सबके विकास की बात करती है, वहां इसी तरीके से वोटों के लिए अपील किया जाए, ना कि वोट जिहाद की बात की जाए। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, मारिया का जो बयान हम सुन रहे हैं, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या इस बयान को इस तरीके से ना देखा जाए कि जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस सभा में मारिया ये बोल रही थी, वहां पे किस समुदाय के लोग थे, कितनी बड़ी संख्या में थे। ये भी कहा जा रहा है कि सलमान खुर्शीद भी वहां मौजूद थे। हालांकि वहां पे कोई आधिकारिक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का झंडा नहीं लगा था, लेकिन ये एक चुनावी जनसभा है और चुनावी जनसभा में तमाम जो पार्टी के नेता होते हैं वो बोलते हैं। सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद से ही आते हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं सलमान खुर्शीद। उनकी सभा में अगर इस तरह की बातें होती हैं, उनके घर के लोग ऐसी बातें करते हैं और वो उसको जायज भी ठहराते हैं। वो कहते हैं कि ये जो वर्ड है जिहाद, अगर वो वोट जिहाद कहती हैं तो वोट के लिए संघर्ष इसका मतलब है। तो अब उसको एक तरह से डिफेंड करने की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि इसी बात को जब बीजेपी कहती है कि लव जिहाद, जब वो कहती है कि लैंड जिहाद, तब आप उसका विरोध करते हैं। लेकिन आप खुद जब वोट जिहाद कहते हैं और उस पर सवाल उठता है तो आप कहते हैं कि नहीं, जिहाद का मतलब यहाँ संघर्ष होता है। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। आलोक जी, स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। लव जिहाद आपने सुना होगा, और भी तरह के जिहाद आपने सुने होंगे, लेकिन अब पहली मर्तबा लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद अब हम सुन रहे हैं, जिसके जरिए अपील की जा रही है कि एकजुट होकर के वोट किया जाए। और ध्रुवीकरण की क्या ये राजनीति नहीं है? देखिए, कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति से देश का विभाजन तक हो गया। आपने देखा होगा कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में दलित पिछड़ों के आरक्षण को काट करके मुसलमानों को दे दिया है उन्होंने। इसी तरीके से आप मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में राहुल गांधी और गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है राम मंदिर में नहीं गया। तो
अब अगर वो आज धर्म के आधार पे जिहाद करने की बात कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस के मुखपत्र में जो उन्होंने अभी चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को मान्यता दी है, उसको जारी करने की बात कही है। तो मुसलमानों को जिस तरीके से मैसेज कांग्रेस बराबर दे रही है वह देश के हित में नहीं है। हम सर्व समाज और सबकी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा धर्म में और जातियों में बांट करके समाज को देखती है। यह देश हित में नहीं है, इसीलिए कांग्रेस हाशिए पर है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक अवस्थी जी टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। तो इलेक्शन में पहली बार वोट जिहाद की अब एंट्री हो चुकी है। जो बयान मारिया की तरफ से आया है वो साफ तौर पर लोगों को भड़काने वाला है। मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की बात कहती हुई मारिया नजर आई।